हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे, मैनावती पार्वती को विवाह के बारे में समझाती हैं। उन्हें बताती हैं कि जो पति होता है वही आपका सब कुछ होता है। एक दूसरे की पति पत्नी छाया बन जाते हैं, घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, और ये तो जन्म जन्मांतर का बंधन होता है। ये बात सुनने के बाद पार्वती के मन में एक प्रश्न उठता है जो बड़ा जायज प्रश्न है। पार्वती कहती हैं, पर ये कैसे तय होगा कि वही मेरा जन्म साथी है, वही मेरा जीवन साथी है? क्योंकि अगर ये रिश्ते जन्म जन्मांतर के होते हैं तो हमें क्या पता कि जिससे हमारा विवाह अब होने जा रहा है, क्या वही हमारे पिछले जन्म का साथी है या आने वाले 7 जन्मों का साथी वो बनने जा रहा है? ये कैसे तय होगा? मैनावती कहती है कि जब वो तेरे सामने आएगा ना, तब तुझे स्वयं आभास हो जाएगा। ऐसा आभास होगा जो तुझे पहले कभी नहीं हुआ होगा। साथ ही तुझे अनुभूति हो जाएगी, ऐसी अनुभूति होगी कि जैसी अनुभूति तुझे आज से पहले कभी हुई नहीं है, और ऐसी अनुभूति जीवन में कभी दोबारा संभव भी नहीं होती है। जब हम अपने जीवन साथी से, होने वाले जीवन साथी से मिलते हैं, तो जो अनुभूति हमारे अंदर उस समय पैदा होती है वो बार बार नहीं होती। ऐसा आभास तो जीवन में बार बार होता ही नहीं है। पार्वती मन में सोचने लग जाती हैं, किंतु मैंने तो महादेव को देखा ही नहीं, तो और अनुभूति और आभास कैसा? क्योंकि पार्वती तो मन में मान के बैठी हैं कि भगवान शिव उसके पति हैं। लेकिन बात पार्वती की भी ठीक है कि जब महादेव को देखा नहीं तो अनुभूति और आभास कहां से होगा? मैनावती बोलती है, क्या सोचने लग गई पार्वती? पार्वती कहती है कि माँ, क्या कभी ऐसा भी होता है कि हम जिसकी कल्पना करें हमें वही मिल जाए? क्या ऐसा कभी होता है? पार्वती की ऐसी बातें सुनकर मैना को शक हो जाता है कि पार्वती के मन में अभी भी कहीं महादेव तो नहीं है। अभी भी क्या वो महादेव के बारे में तो नहीं सोच रही सिर्फ? मैनावती कहती है कि देखो पार्वती, हर लड़की के जीवन में एक पड़ाव आता है जब वो सिर्फ ये सोचने लग जाती है कि मेरा होने वाला पति कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उसमें ये गुण होंगे, उसमें वो गुण होंगे, ये नहीं होगा तो वो अवगुण होगा। दुनिया भर की कल्पनाएं करती है, किंतु कल्पना में और यथार्थ में बहुत अंतर होता है पार्वती, बहुत अंतर होता है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि कल्पना को शीघ्र से शीघ्र पीछे छोड़कर यथार्थ को अपना लेना चाहिए, तभी जीवन सुखी होता है और परिपूर्ण होता है। और आज मैं तुम्हें भी कहती हूँ पार्वती, अगर तुम्हारे मन में अब भी कोई भ्रम है, कोई भी भ्रम, तो उसे पोषित मत होने देना, बिल्कुल पोषित मत होने देना। उस भ्रम को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि पार्वती की बातों से मैनावती को आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं पार्वती के मन में अब भी शिव विराजमान है। अभी ये घटना घटती है, पार्वती वहां से उठती है, जाती है, तो अपने पिता के राज दरबार के सामने से गुजरने लगती है, तो देखती है कि वहां पर 2 स्त्रियां और एक पुरुष खड़े हुए हैं और उसके पिता से बात करने के लिए। तो न जाने क्या सोच के पार्वती भी वहीं खड़ी हो जाती है। तो पार्वती सुनती है कि जो राजपुरोहित हैं और जो उनके मंत्री हैं वो बताते हैं कि महाराज, ये व्यक्ति के जीवन में एक बहुत विकट समस्या आ गई है। परिवार वालों ने सुलझाने की कोशिश करी है, नहीं सुलझा पाए। जो आसपास के लोग थे, जो कुटुंब के लोग थे बाकी, और आसपास के पड़ोस के लोग थे, शहर के लोग थे, सबने बहुत कोशिश करी, पर कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए। इसीलिए आज ये समस्या राज दरबार में आई है। तो हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान महाराज आप करें। तो महाराज बोलते हैं, महाराज हिमावत बोलते हैं, हाँ हाँ बताओ क्या बात है।
क्या घटना हुई है या क्या आप लोगों को क्या दुविधा है, दुविधा बताइए। तो एक राज दरबारी बोलता है, कहते महाराज ये प्रेम, विश्वास और समर्पण से संबंधित घटना है। और वो उस व्यक्ति को बोलते हैं चलिए आप ही बताइए कि क्या हुआ है। तो वो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि महाराज ये मेरी पुत्री है सुमेधा। जब ये मात्र 3 वर्ष की थी तो हम लोग एक बार तीर्थ यात्रा पे गए थे, और जब हम तीर्थ यात्रा पे गए थे तो वहां पर हमारी भेंट एक व्यापारी से हुई थी। उस व्यापारी के पास भी 4-5 साल का एक पुत्र था। उस व्यापारी को हमारी सुमेधा इतनी भा गई 3 साल की बच्ची, कि वो हमारे पीछे पड़ गया कि आप तो जी इन दोनों का विवाह कर दो। तो कहता है कि मैंने बोला कि मेरी पुत्री तो मात्र 3 वर्ष की है, मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ। तो वो व्यापारी कहता है कि नहीं, आप वागदान कर दीजिए, यानी कि वादा कर लीजिए कि आपकी पुत्री का विवाह बड़े होने पर मेरे पुत्र से ही होगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि महाराज मैंने इस बात के लिए हाँ कर दी, वागदान दे दिया। आज जब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, मैं उस व्यापारी के बताए गए स्थान पर उसे देखने गया। मुझे वो व्यापारी कहीं नहीं पता, कहीं नहीं मिला। मैं हर जगह उसे ढूंढ चुका हूँ, हर जगह उसके बारे में पूछ चुका हूँ। महाराज मुझे अब कई साल बीत गए हैं उसे खोजते हुए, लेकिन उस व्यापारी का कहीं अता पता नहीं है। और मेरी पुत्री तो उस समय मात्र 3 वर्ष की थी जब मैंने वागदान दिया था। तो अब मैं अपनी पुत्री को कहता हूँ कि पुत्री, व्यापारी का कुछ पता नहीं है, उसके बेटे का कुछ पता नहीं है, तो अब हम तुम्हारा विवाह कहीं और कर देते हैं। तो सुमेधा किसी भी प्रकार से शादी के लिए हाँ नहीं करती। वो आज भी इसी उम्मीद में बैठी हुई है कि व्यापारी जो है, व्यापारी का जो पुत्र जो है, वो उसको अपनाने के लिए जरूर आएगा, वो उसे अपनाने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि सुमेधा बचपन से उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है। तो अब वो किसी और से विवाह करना नहीं चाहती। तो महाराज आप बताइए अब हम क्या करें। जब व्यापारी का कुछ पता नहीं, उसके पुत्र का कुछ पता नहीं, और किसी से कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है इतने वर्षों में, तो हम अपनी पुत्री को कब तक घर बिठाएंगे? विवाह तो करना है ना हमें उसका। तो हिमावत नरेश होते हैं, वो पूछते हैं कन्या मैंने तुम्हारे पिता की तो सारी बात सुन ली है, उनकी तो मेरी सारी व्यथा सुन ली है, पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। क्या तुम इस संदर्भ में कुछ कहना चाहती हो? तो सुमेधा कहती है कि महाराज मैंने उन्हें मन से अपना पति मान लिया था, और मान लिया था क्या, मैं आज भी मानती हूँ, और जीवन उन्हें अपना पूरा समर्पित कर चुकी हूँ। और अब जब मैं उन्हें अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुकी हूँ, मन ही मन उन्हें पति मानती हूँ, तो मैं किसी और व्यक्ति को पति के रूप में किस प्रकार से स्वीकार कर सकती हूँ? महाराज ये बात आप ही बताइए। पार्वती सब कुछ सुन रही है। पार्वती के मन में चल रहा है कि मेरे साथ भी तो यही है कि मैं महादेव को बचपन से अपना पति मानती आई हूँ। मैंने महादेव को कभी देखा नहीं, कभी मिली नहीं, मुझे पता नहीं कि महादेव कहाँ हैं। वही विकट समस्या तो इस लड़की के जीवन में है कि इसने व्यापारी के पुत्र को कभी देखा नहीं और पति मान के बैठी है। खैर पार्वती चुपचाप खड़े होकर सुनना चाहती है कि आखिर हिमावत जो हैं वो क्या फैसला देते हैं। तो हिमावत कहते हैं कि देखो कन्या, जिसको तुमने देखा नहीं, जिसके बारे में तुम कुछ जानती नहीं, जिसके गुण अवगुण से अनभिज्ञ हो, उस व्यक्ति को पति कैसे मान सकती हो तुम? उसका अस्तित्व मात्र तुम्हारी कल्पना में हुआ है, तुम्हारी कल्पना के परे तो वो व्यक्ति है ही नहीं है। जब हिमावत नरेश ये बात कहते हैं तो पार्वती मन ही मन में वार्तालाप करने लग जाती अपने पिता से। सामने तो नहीं कहती, प्रत्यक्ष तो नहीं कहती, लेकिन मन ही मन कहती है कि किंतु पिताजी, उनके प्रेम और प्रतीक्षा में हमने जो जीवन व्यतीत किया है वो कल्पना नहीं है। अगर उनका अस्तित्व कल्पना है, लेकिन हमारी जो प्रतीक्षा थी उनके लिए, हमारे मन में जो प्रेम है उनके लिए,
वो तो कल्पना नहीं है ना। वो एक एक क्षण हमारे जीवन का सत्य है, एक एक क्षण। क्या हमारी व्यथा का कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य नहीं है? आप कहते हैं कि उनका अस्तित्व सिर्फ हमारी कल्पना में है। उनका अस्तित्व बेशक हमारी कल्पना में हो पिताजी, पर हमारा अस्तित्व तो उनकी प्रतीक्षा में है, जो मिलन होने के बाद पूर्ण होगा। तो ये आशा त्यागना तो जीवन त्यागने के बराबर होगा, कि जैसे हम अपने जीवन त्याग रहे हैं। ये तो ऐसा हो जाएगा पिताजी। ये सारा वार्तालाप पार्वती मन ही मन में हेमनरेश से करती हैं, पर हेमनरेश तो अनभिज्ञ है कि पार्वती के मन में क्या चल रहा है। हेमनरेश आगे बोलते हैं कि देखो कन्या, निरर्थक इंतजार में अपना जीवन बर्बाद मत करो। भगवान की कृति है ये जीवन, भगवान की कृति हो तुम। अगर तुम भगवान का दिया हुआ यह जीवन इसी प्रकार से बर्बाद कर दोगी तो ये तो भगवान का भी अपमान है। ये जीवन का अपमान है तो ये भगवान का भी अपमान है। ये उचित नहीं है कन्या। सो मेरी नजर में एक ही निष्कर्ष निकलता है कि इस कन्या को वही विवाह करना चाहिए जहां इसके माता पिता चाहते हैं, और साथ ही वो उस व्यक्ति को आदेश देते हैं कि आप लोग इसके लिए उचित वर ढूंढिए। जब ये फैसला हो जाता है, माता पिता बहुत प्रसन्न। माता पिता तो बहुत प्रसन्न, लेकिन कन्या की, सुमेधा की आंखों से अश्रुधारा बहती है कि मैं कैसे किसी एक अनजान व्यक्ति को, जिसके बारे में मैंने कल्पना नहीं करी, जैसे ये भी मेरे लिए अनजान है, लेकिन मैंने कम से कम कल्पना तो करी है कि ये मेरा पति है, और एक को अपना पति मानकर अपनी कल्पनाओं में उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करके मैं किसी दूसरे को कैसे पति बनाऊंगी। और सुमेधा रोते हुए महल से बाहर चली जाती है। जब वो लोग चले जाते हैं, हिमावत भी जब उठ के जाने लगते हैं कक्ष में, तो पार्वती वहीं खड़े होती है। पार्वती उनसे बात करने लग जाती है। पार्वती बोलती है, कहती पिताजी, आपको ये नहीं लगता कि आपने कन्या के माता पिता के साथ तो न्याय किया है, पर आपने उस कन्या के साथ, उस सुमेधा के साथ अन्याय किया है पिताजी। तो हिमावत कहते हैं, कैसे पार्वती? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है, या मैंने ऐसा कौन सा अन्याय कर दिया है? पार्वती कहती है कि पिताजी, सुमेधा जब मन में किसी और को अपना पति मानती है तो उसके मन की इच्छा के विरुद्ध किसी और से उसका विवाह करना, ये उसके साथ अन्याय ही तो है। कैसे करेगी ये वो विवाह? हिमावत कहते हैं कि पर बेटा, पुत्री, मन को समझाना पड़ता है। पार्वती, ये बात तुम्हें भी समझनी पड़ेगी कि मन को समझाना पड़ता है। यदा कदा जो होता है ना मन, ये उछलता तो रहता है, लेकिन कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ कटु सत्यों से उसे नियंत्रित करना पड़ता है। और सुमेधा के लिए ये बात वर्तमान में कष्टदायक अवश्य होगी। उसे अवश्य कष्ट होगा कि अरे मैं किसी और को कैसे अपना पति मानूंगी, किंतु भविष्य में यही कष्ट उसके सुख का कारण बनेगा, क्योंकि जब वो उस नए व्यक्ति को अपना पति मान लेगी, जब वो उसके साथ जीवन व्यतीत करेगी, तो वही चीजें उसे सुख देंगी। तो इसलिए मुझे लगता है पुत्री, मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया। मैं इतना जानता हूं कि वर्तमान में जो इसे आज कष्ट होगा, वो कल इसका एक सुखद भविष्य बनाएगा। पार्वती कहती है, पर पिताजी, अगर सुमेधा के स्थान पर हम होते तो क्या आपका तब भी वही निर्णय होता? क्योंकि पार्वती के मन में तो महादेव चल रहे हैं। हिमनरेश कहती है, निसंदेह न्याय में पक्षपात करना अन्याय का आधार होता है। तुम होती तब भी मेरा यही निर्णय होता, किंतु हम जानते हैं कि हमारी पुत्री ऐसा कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। तो उतनी देर में खैर अभी चर्चा चल ही रही होती है तो मैनावती आ जाती है, कहती आओ बेटा पुत्री, आओ भोजन कर लो। पार्वती कहती आज हमारी इच्छा नहीं है भोजन करने की। वो अपने कक्ष में चली जाती हैं। उधर नारद मुनि वो कहते हैं, प्रभु, क्या माता पार्वती के धैर्य को हम इसी प्रकार खंडित होते देखते रहेंगे? क्या हमें ऐसे देखते रहना है ये सब कुछ?
तो विष्णु भगवान कहते हैं कि पार्वती के मन से महादेव के लिए जो प्रेम है उसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। स्वयं अगर देवी पार्वती भी चाहेंगी ना उस प्रेम को मिटाने के लिए तो वो नहीं मिटा सकती हैं। देखो ब्रह्म ऋषि, देखो देवर्षि, ये प्रतीक्षा जो है ये कठिन अवश्य है, किंतु यहाँ प्रतीक्षा अनिवार्य है। इस मिलन से पूर्व जितनी प्रतीक्षा होगी उतना ही ये मिलन जो है वो स्थिर होगा। ये प्रेम जो है ये प्रेम मात्र नहीं है, ये एक तपस्या है, और इस तपस्या के पश्चात पार्वती को महादेव प्राप्त अवश्य होंगे। और जिस प्रेम से संसार पुनः जीवित होने जा रहा है उस प्रेम का अंत कैसे हो सकता है? आवश्यकता है तो केवल और केवल पार्वती के धैर्य की और उसको प्रोत्साहन देने की। इसके सिवा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है ऋषिवर, किसी भी चीज की नहीं। उधर हिमावत, उसे पार्वती की बातें याद आती हैं, सारी बातें याद आ रही हैं कि किस प्रकार से पार्वती ने डमरू उठाया था और किस किस तरीके से उसके ऊपर जो जो भी घटनाएं घटी, पर वो अपने मन को समझा लेते हैं कि नहीं, हमें ये बातें नहीं सोचनी। पर उधर दूसरी ओर पार्वती को सब बातें याद आती हैं, हिमनरेश की, मैनावती की। फिर पार्वती डमरू से कहती है कि हमें विश्वास हो गया है कि हम केवल एक भ्रम में जी रहे हैं। हमारे माता पिता सही तो कह रहे हैं, जब हमारा सारा उत्तरदायित्व अब हमारे माता पिता के प्रति है तो हमें तो वहीं विवाह करना होगा जहां हमारे माता पिता चाहते हैं। हमें तो खुद ये एहसास होने लग गया है कि हमारा प्रेम मात्र मिथ्या है और कुछ नहीं है। ये सब बातें वो डमरू से कर रही होती हैं कि जया विजय आ जाती है। जया विजय के बोलती हैं, पार्वती पार्वती, हमें एक नई गुफा का पता चला है पार्वती, और हमने सुना है कि वहां कई तपस्वी कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। तो हो सकता है कि क्या पता महादेव भी उसी किसी गुफा में हो, तो चलो चलो हमारे साथ चलो। पर यहाँ पार्वती ने अभी अभी अपने मन को समझाया है कि हमारा प्रेम मात्र मिथ्या प्रतीत हो रहा है, हमें अपने माता पिता का कहा मान लेना चाहिए। और अभी इसी समय ही जया विजया आ गई है कि हमें एक नई गुफा का पता चल गया है। पार्वती कहती है, नहीं आज हम बहुत थके हुए हैं, आज हमारी कोई इच्छा नहीं है, आज हम नहीं जा रहे, हम फिर कभी चलेंगे। तो वो दोनों कहती है, कमाल है पार्वती, हम तुम्हारे लिए इतनी दूर दूर जाके गुफाएं ढूंढ के आते हैं, अब हम इतनी अच्छी गुफा ढूंढ के आए हैं और तुम हमें मना कर रही हो। नहीं 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 नहीं, चलो चलो। पार्वती भी कुछ सोचती है, कहती है अच्छा चलो। अब तीनों जाते हैं उस गुफा के पास, तो वहां उनको कोई दिखता ही नहीं। कहते हैं यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। तो जया कहती है कि थोड़ा सा आगे और चलते हैं, क्या पता आगे हमें दिख जाए सब लोग। अभी उन्होंने कुछ कदम ही बढ़ाए होते हैं तो सामने देखते हैं एक तपस्वी बैठा हुआ है, और तपस्वी कह क्या रहा है, अखड़ियां छाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़ा, राम राम पुकार, राम राम पुकार, राम राम पुकार। तपस्वी ये गाना गा रहा है, ये गीत गा रहा है कि उनकी आंखों में छाइयां पड़ गई हैं पंथ को निहार निहार के, रास्ते को निहार निहार के, उनकी जीवा पर छाले पड़ गए हैं राम नाम पुकार पुकार के, लेकिन राम का कहीं पता नहीं। आप जानते हैं वो तपस्वी कौन है जो ये कर रहे हैं? ये हैं हमारे भगवान विष्णु, नारायण नारायण। वो तपस्वी का वेश बनाकर रास्ते मरबे बैठे हुए हैं और रास्ते में बैठकर जोर जोर से गा रहे हैं, अखड़ियां छाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़ा, राम नाम पुकार, राम नाम पुकार, राम नाम पुकार। तो वो तीनों कन्याएं, पार्वती जया विजया, तीनों उनको प्रणाम करती हैं। तो तपस्वी कहते हैं, देवी देवी देवी, आपके नेत्रों में मैं ये क्या देख रहा हूँ, आपको किसी की प्रतीक्षा है? तो पार्वती कहती है, नहीं 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 ऋषिवर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो जो तपस्वी, जो भगवान विष्णु हैं, वो कहती हैं, ये सत्य नहीं है देवी, आप स्वीकारना नहीं चाहती तो ये अलग बात है, लेकिन हम ऋषियों की दिव्य दृष्टि किसी के भी मन में उठ रही तरंगों को पढ़ने में सक्षम होती हैं, और मैं तुम्हारे मन की तरंगों को पढ़ चुका हूँ। आप निराश जरूर हो देवी, निराश जरूर हो, लेकिन
आप जिन्हें ढूंढ रही हो वो आपको मिल नहीं रही है, ये निराशा बेशक आपके मन में है, किंतु देवी, ये भी तो हो सकता है कि जिन्हें आप ढूंढ रही हो वो भी केवल और केवल आप ही को इस संसार में ढूंढ रहे हैं। पार्वती जब ये बात सुनती हैं तो हैरान हो जाती हैं। भगवान विष्णु, वो तो नहीं जानती भगवान विष्णु हैं, वो सोचती है कि तपस्वी क्या कह रहा है। वो तपस्वी यानी कि भगवान विष्णु साफ कहते हैं कि हम आपकी मनोदशा जानते हैं, हम जानते हैं कि आपको निराशा हाथ लग रही है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि जिन्हें आप ढूंढ रही हैं वो भी केवल आप ही को ढूंढ रहे हों। विलंब है तो केवल मिलन का, केवल मिलन का, और मैं ये भी जानता हूं कि ये मिलन अवश्य होगा, ये मिलन अवश्य होगा। तीनों लड़कियां जो होती हैं उनको प्रणाम करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। पर भगवान विष्णु ने बीज डाल दिया पार्वती के मन में कि ये मिलन अवश्य होगा। अब आगे क्या होता है ये चर्चा कल। आज कथा में यहीं विश्राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर शंकर, हर हर शंकर, हर हर शंकर।